अच्छा ठीक है. So how do they know that they can hear me? I think so. इसी में और इसको करीब रखो. ठीक है. अस्सलाम वालेकुम. आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? नहीं आना ना. मैं अगर आप लोगों को आवाज आ रही है तो शुड वी स्टार्ट. चलें ठीक है. थैंक यू. सो आप लोग ग्रुप सी हैं? यस, सी ग्रुप है. ग्रुप सी है. ठीक है. सो बेसिकली आज आपको लेक्चर पता है कि आज एक तो मेरा प्रीवियस लेक्चर मिस हो गया था, वो किसी दिन हम लोग स्क्वीज आउट कर लेंगे. वो था कंफ्यूजन स्टेट का, लेकिन वो मैंने पूरा बनाया हुआ है स्लाइड शो, तो इट वोंट बी डिफिकल्ट. 2-3 मिनट में हम लोग आपको, या फिर मैं आपको स्लाइड शो वो कर दूं, शेयर कर दूं, या फिर अगर चाहते हैं पूरी क्लास लूं वो भी मैं ले लूंगा, उसका कोई इशू नहीं है. ठीक है. सो आज का लेक्चर था हमारा कि अप्रोच द पेशेंट विद ए मोनोआर्थराइटिस. सो व्हाट डज द वर्ड मोनोआर्थराइटिस मीन? कुछ आपको आइडिया है? ठीक है, टाइप इट डाउन जल्दी जल्दी. इतना ही डिले होता है इसमें, तो प्रोबेबली देयर. ठीक है. सो व्हाट डज द वर्ड आर्थराइटिस मीन? ठीक है. मोनोआर्थराइटिस का वर्ड. वेरी गुड. सो इन्फ्लेमेशन. तो इन्फ्लेमेशन आपको पता है कि इट कैन बी, देयर सो मेनी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशंस. क्यों हो रही है, क्या किस वजह से हो रही है? सो टुडेस टॉपिक वुड बी कि अगर आपके पास एक पेशेंट आया मोनोआर्थराइटिस का, तो हाउ वुड यू फॉलो इट ऑन? So, as you can see, the word monoarthritis. The monoarthritis is defined as a pain and inflammation associated with arthritis that affects one joint at a time. So, कुछ examples दे सकते हैं कि what, कौन से monoarthritis होते हैं? कुछ examples दें. Very good. Yes, gout, very common. And और gout का एक और variant होता है. Very good. Pseudo gout. और so this is basically आपने जो मुझे बताया crystal arthritis बताया. तो और थोड़ा डिफाइन करें और कुछ वो करें कि और कौन से, ये आपने 2 एग्जांपल्स दिए हैं हमें क्रिस्टल आर्थराइटिस के दिए. और कॉजेस क्या हो सकते हैं, डिफरेंट कॉजेस ऑफ मोनोआर्थराइटिस? वेरी गुड. सेप्टिक आर्थराइटिस. चलो ठीक है. तो यस, वेरी गुड. ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस. अब मुझे लग रहा है कि नेट खुल गया. चले चले ठीक है. सो these are the causes of the arthritis. So starting, which is the most common one, is crystal induced arthritis. As you can see, this is gout and pseudo gout. The gout में specifically हमारे पास होते हैं monosodium urate crystals. This is a very common MCQ. तो MCQs आपको normally यही आता है कि gout है, gout में aspiration में आपको कौन से crystals आते हैं? So that is monosodium urate crystals. दूसरा है आपका pseudo gout. So does anyone have an idea why is it called pseudo gout? ठीक है, जल्दी जल्दी. चले ठीक है, फेयर इनफ. कोई चले देख लें, मैं बता देता हूँ आपको. द रीजन इट्स कॉल्ड सूडो गाउट इज बिकॉज के इट प्रेजेंट्स लाइक अ गाउट बट इट्स नॉट मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स. सो इसके क्रिस्टल दूसरे होते हैं. इसका कैल्शियम पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल्स होते हैं जो आपका डिपोजिशन करते हैं. दे आर almost the same. The treatment is almost the same between each other. So इसलिए, लेकिन
the pathology is different. एक में monosodium urate crystals होते हैं, एक में calcium pyrophosphate crystals होते हैं. The other causes of monoarthritis is infection. Infection में most common is bacterial, then there is fungal, and then rarely it's fungal and tuberculosis. Bacterial में दो bugs हमें usually इसमें आते हैं, एक तो gonococcal bug है, दूसरा है non-gonococcal में normally जो आते हैं वो Staph aureus आते हैं, ठीक है. Then there is psoriatic arthritis. Psoriatic arthritis बहुत बड़ा variant है. Psoriatic arthropathy में बहुत different presentation होती हैं. One of the presentation is a single joint arthritis. So the treatment basically इसकी वही होती है. Then there is reactive arthritis. Reactive arthritis में भी single joint involve होते हैं. इसमें भी कुछ bugs होते हैं, जैसे chlamydia है आपके पास, ये चीजें bugs ये भी कराते हैं. फिर इसके बाद trauma and hemarthrosis. So yes, कोई आगे traumatic हुआ है, इसके बाद trauma के बाद blood बेसिकली आपके जॉइंट में आ गया तो hemarthrosis होता है. कुछ कंडीशंस हैं जिसके अंदर hemarthrosis हो सकता है, which आपके दिमाग में आ रहा है अपार्ट फ्रॉम ट्रॉमा. बहुत कॉमन होता है हमारे सोसाइटी में, स्पेशली यंग्स में. ठीक है. यस, हीमोफीलिया बहुत कॉमन होता है और ये प्रेजेंटेशन ये होती है बच्चों की वैसे कि सिंपल लाइट ट्रॉमा में भी पेशेंट का जॉइंट सॉइल हो जाता है, तो लाइकली हीमोफीलिया का पेशेंट का होता है, ठीक है. देन देयर इज मैलिग्नेंसी एंड देयर इज enteropathic arthritis. So enteropathic arthritis में ये होता है कि the patient is suffering from an inflammatory bowel disease. Remaining meeting 10 minutes. आपने सारे वो यूज कर लिए. चलें, ठीक है. So enteropathic arthritis, normally the patient is suffering from an inflammatory bowel disease and they are presenting with a single joint arthritis. So चलो कोई मसला नहीं. अच्छा, ठीक है. So इसमें the thing आपने जो ये सोचना है कि अब हमें causes सारे पता चल गए हैं, so इनकी approach according to the causes ही होगी, ठीक है. अब है the main reason. अब क्योंकि इनमें ट्रीटमेंट बहुत वेरी करती है कॉजेज में, मैं आपको बताऊंगा क्यों सारा हम लोग कंसर्न होते हैं कि वी हैव टू मेक इट श्योर कि ये ही वजह से हो रहा है, क्योंकि इनके ट्रीटमेंट दोनों बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शंस में होते हैं. सो हिस्ट्री टेकिंग में एज एंड जेंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो गाउट वाले पेशेंट होते हैं उनमें यूजुअली मेल होते हैं या फिर एल्डरली फीमेल्स होती हैं, तो दोनों आ गए, एज एंड जेंडर आ गए. स्पीड ऑफ द ऑनसेट में ये होता है कि इफ इट इज इन्फेक्टिव आर्थराइटिस, तो इन्फेक्टिव आर्थराइटिस पर टाइम लगता है. इट्स एक लॉन्ग इलनेस होती है, यूजुअली पहले पेन के साथ होगा, फिर पेशेंट सिम्टम्स आ रहे होंगे और फिर स्वेल हो रहा होगा जॉइंट. अदरवाइज अगर आप दूसरा जॉइंट इन्वॉल्वमेंट देखें, सच एज आपका गाउट है, गाउट बहुत अक्यूटली भी प्रेजेंट कर सकता है, तो आपका स्पीड ऑफ ऑनसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ड्यूरेशन, हाउ लॉन्ग इज इट देयर, कितने कुछ अरसे तक है, ये बहुत अरसे से चल रहा है, क्रॉनिक इलनेसेस हो गई हैं, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं. पैटर्न ऑफ द जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, अब आप देखें कुछ सर्टेन कंडीशंस में आपका कुछ पर्टिकुलर पैटर्न होता है. फॉर एग्जांपल गाउट का आपका जो पेशेंट होता है वो यूजुअली फर्स्ट मेटाटार्सल जॉइंट करता है, पोडाग्रा भी हम लोग कहते हैं. तो ये हो गया आपका. अब है सूडोगाउट नॉर्मली आपके लार्ज जॉइंट इन्वॉल्व करता है, सच एज आपका नी हो गई, सच एज आपकी एल्बोज हो गई, ये चीजें आपको इन्वॉल्व करती है. यही सेम आपकी इन्वॉल्वमेंट आप देख सकते हैं गोनोकोकल, बेसिकली सेप्टिक आर्थराइटिस में, सेकेंडरी टू गोनोकोकस. तो गोनोकोकल में भी यही होता है कि आपका नॉर्मली जॉइंट आपके ये इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्या कहते हैं, नी जॉइंट्स एंड एवरीथिंग. अब आता है एसोसिएट सिम्टम्स. Normally these symptoms are present in both of the arthritis, crystal arthritis, septic arthritis, fever, malaise, सारी चीजें आ जाती हैं आपको, ठीक है. अब आती है हमारी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री. अब पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में ये आप देख सकते हैं कि हमें कुछ चीजें पूछनी, जैसे फॉर एग्जांपल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन सच एज क्लेमिडिया, रिएक्टिव आर्थराइटिस करा सकती है, गोनोकोकल इन्फेक्शन जैसे आपको सेप्टिक आर्थराइटिस करा सकती है, हीमोफीलिया हीमार्थराइटिस करा सकती है, एंड सीकेडी कौन सा आर्थराइटिस कराएगी? आई थिंक आई नो.
अच्छा, आई थिंक आई सेड नहीं आ रहा। यस, गाउट कराती है बेसिकली। गाउट क्योंकि अब आपका गाउट का अलग से सेशन होगा पूरा, तो इसमें मैं ज्यादा इस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो लेकिन यस, क्रिस्टल आर्थराइटिस कराती है। और फिर उसके बाद हमारे पास आता है पास सर्जिकल। सर्जिकल्स में आपको क्या देखना है, कोई जॉइंट रिप्लेसमेंट ना हो। अगर पेशेंट को जॉइंट रिप्लेसमेंट की हिस्ट्री है और उसके बाद उसका सॉइल हो रहा है आपका वो पर्टिकुलर जॉइंट, स्पेशली ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं जिनको रिप्लेसमेंट हो गई पूरी जॉइंट, एंड देन दे एंड अप हैविंग अ सोल एंड रेड टेंडर जॉइंट, और फिर उसके बाद सिम्टम्स आ रहे हैं आपके, तो वी थिंक अबाउट के जॉइंट इन्फेक्शन हो गया। ठीक है। So after taking a good history, you have an idea कि क्या involvement हो रही है. For example, this is a middle-aged male जो हमारे पास आया है ड्रग्स लेके, जैसे फॉर एग्जांपल थायराइड डायरेटिक्स ले रहा है काफी अरसे से, उसकी फीवर किडनीज के भी इशू है, तो इससे मुझे आइडिया हो रहा है कि यस प्रोबेबली ये आपका वो है गाउटी आर्थराइटिस है। अगर पेशेंट है फॉर एग्जांपल एक आया हमारे पास, उसको आपको स्किन पे पैचेस आ रहे हैं, सोरियासिस उसकी हिस्ट्री है सोरियासिस की, तो लाइकली सोरियाटिक आर्थोपैथी हो सकती है। सो हिस्ट्री टेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे हमें आइडिया हो जाता है कि हम लोग आगे कहाँ अप्रोच कर रहे हैं। अब है हमारे पास इन्वेस्टिगेशन। सो इन्वेस्टिगेशन हम लोग इन्वेस्टिगेशन बहुत सिंपल है इसकी, आपको बेसिकली ब्लड इन्वेस्टिगेशन में आपको सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी, ESR and CRP are inflammatory markers. अगर ये raised हैं तो like it's non-specific, लेकिन इसका आइडिया हो जाता है कि there is an inflammation going around the body. दूसरा है आपका रेडियोग्राफिक। रेडियोग्राफी में डिपेंड्स अपॉन कि हमें क्या देखना है। फॉर एग्जांपल कितना डैमेज हो चुका है अंदर। गाउट बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है तो एक्सरेज करा देते हैं, कभी हमें ज्यादा डिटेल में देखना है तो MRI करा देते हैं। तो द फर्स्ट थिंग इज ब्लड स्टडीज, उसके बाद सेकंड थिंग इज रेडियोग्राफी, द थर्ड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इज जॉइंट एस्पिरेशन। इसमें दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि दिस इज द टाइम वी हैव टू डिसाइड कि इसमें करना क्या है। If the patient is, हमने joint एस्पायर किया, उसके अंदर हमें क्रिस्टल नेफ्रोपैथी, क्रिस्टल आर्थराइटिस मिल रहा है, सूडो गाउट या गाउट, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स मिल रहे हैं या CPPD मिल रहे हैं, so the treatment is different. अगर पेशेंट को हमने एस्पायरेट किया और उसमें टर्बिट्स ऑफ फ्लूइड आ रहा है और हमने उसको रन किया, उसके बायोकेमिकल्स रन किए हैं और उसके अंदर बहुत हाई काउंट WBC काउंट है, तो दिस इज इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का अगर पेशेंट है तो हम लोग उसको ट्रीट करेंगे अकॉर्डिंग टू द इन्फेक्शन। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस आते हैं? द फर्स्ट वन इज कि हम लोग उसको एंटीबायोटिक्स देंगे। दूसरा ये इफ बहुत ज्यादा लोड है, बहुत सोलन है और पस है, तो उसको हम लोग वॉश आउट करते हैं, आर्थोस्कोपिक वॉश आउट करेंगे। कभी कभी हम लोग इंट्रा आर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स भी डालते हैं। ठीक है। अगर ये क्रिस्टल नेफ्रोपैथी है तो हमें देयर इज नो नीड फॉर एंटीबायोटिक्स, लेकिन उसकी जगह क्या देते हैं हम लोग? स्टीरॉइड्स दे सकते हैं। पेशेंट का बहुत गंदा गाउट है, उसको हम लोग इंट्राआर्टिकुलर स्टीरॉइड्स लगा देते हैं। इसमें द पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन ये है कि अगर हमने इन्फेक्टेड पेशेंट को स्टीरॉइड्स लगा दिए इंट्राआर्टिकुलर तो वो खत्म हो जाएगा जॉइंट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द क्रिस्टल आर्थराइटिस एंड इन्फेक्टिव आर्थराइटिस। ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट को हमें इसको हमने डिफरेंशिएट करना होता है। यूरेट लेवल्स हम लोग कराएंगे। यूरेट लेवल्स क्यों कराएंगे? बिकॉज ऑफ द गाउट, अगर पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम गाउट, एंड कल्चर्स एंड PCR। अब कल्चर्स में क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल गंदा जॉइंट, सोलन जॉइंट है विद पस सेल्स, तो वी कैन सेंड इट टू द कल्चर्स, एंड PCR फॉर कोई वायरल आर्थराइटिस है। ठीक है। तो द नेक्स्ट स्लाइड जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर देख लें, दिस इज अ कंप्लीट, ये पूरा मैंने आपको बताया था कि जॉइंट, एक मिनट, हाँ। सो कंप्लीट हिस्ट्री लेंगे तो बेसिकली फर्स्ट थिंग वी हैव टू रूल आउट कोई सिंपल सा सॉफ्ट टिश्यू डैमेज तो नहीं है, तो वी कैन सेंड द पेशेंट ऑफ। अगर हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, पेन वगैरह, अगर ट्रॉमा है, क्लियर कट ट्रॉमा, तो हम लोग रेडियोग्राफी एंड सर्जिकल की तरफ, ऑर्थोपेडिक्स की तरफ चलेंगे। अब हमारी तरफ है, अगर पेशेंट को हमारे पास हमें लग रहा है कि दिस इज मोर टुवर्ड्स ए मेडिकल कंडीशन, तो हम लोग फिर वही करेंगे कि CBC, ESR एंड यूरिक एसिड लेवल्स।
अगर आपको लग रहा है जस्ट बाय एग्जामिनिंग द जॉइंट वी हैव एन आइडिया कि इफ देयर इज इनफ फ्लूइड कि हम लोग एस्पिरेट कर लें, तो फिर हम लोग आर्थरोसिंथेसिस करते हैं। आर्थरोसिंथेसिस में आपने मैंने ये बताया था the thing we have to differentiate is between the crystals and the WBC count, and high WBC count suggests that this is more of an infective arthritis, so we have to give an antibiotics और फिर इसको हम लोग ट्रीट करेंगे, या फिर अगर बहुत ज्यादा हाई लोड लग रहा है तो हम लोग ट्रीट करेंगे विद वॉश आउट। अगर दिस इज एन क्रिस्टलपैथी तो हम लोग ट्रीट करेंगे, वहां के मैं आपको बताता हूँ हाउ डू यू ट्रीट द क्रिस्टल, लेकिन आइडियली यही होता है कि हम लोग उसको डायरेक्ट इंट्रा आर्टिकुलर स्टीरॉइड्स लगा सकते हैं, ठीक है। रेस्ट ऑफ दिस इज वेरी रेयर, जैसे आपका लार्ज ड्रॉपलेट्स हैं, ब्लड है, ये दिस इज वेरी रेयर, लेकिन द मेन थिंग दैट यू हैव टू रूल आउट इज, ठीक है। सो द मैनेजमेंट आपको पता है, एज एनी अदर मैनेजमेंट, ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज में जैसे आपको बताया कि जैसे infective arthritis है, we have to go for IV antibiotics, arthroscopic washout. If this is an crystal arthritis, so we have to go with NSAIDs. Acute crystal arthritis हम divide कर देते हैं prophylaxis and उससे acute prophylaxis, acute को हम लोग divide कर देते हैं NSAIDs, steroids and colchicine से, और prophylaxis allopurinol, febuxostate। ये खत्म हो रहा है, ठीक है। सो ये प्रोबेबली आपका गाउट का पूरे का अलग से लेक्चर होगा, इसलिए मैंने इसको डिटेल्स में नहीं बताया आपको, तो बस जस्ट कीप एन आइडिया कि क्रिस्टल आर्थराइटिस को अक्यूटली हम लोग ट्रीट करते हैं एनसेड्स से, कॉल्किन से एंड स्टीरॉइड से। स्टीरॉइड ओरल भी दे सकते हैं, इंट्राआर्टिकुलर भी दे सकते हैं। स्पेशली इंट्राआर्टिकुलर स्टीरॉइड बहुत इफेक्टिव होते हैं, लेकिन वी हैव टू फर्स्ट रूल आउट कि इसमें कोई सेप्सिस या फिर कोई सेप्टिक आर्थराइटिस का कोई साइन नहीं है, उसके बगैर हम लोग नहीं